एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम आपका अपने चैनल अभी कॉमर्स क्लासेस में। हम अभी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए स्पेशली वीडियोस लेकर आ रहे हैं छत्तीसगढ़ नॉलेज का, जिसको हमने वन लाइनर में डिज़ाइन करके रखा हुआ है, वन लाइनर आंसर्स में। और ये बहुत इम्पोर्टेंट आंसर्स हैं, डेफिनेटली इनमें से एग्ज़ाम में आने के चांसेस बनते हैं, क्योंकि पहले ये एग्ज़ाम में इनमें से पूछे गए हैं। इससे पहले हमने 3 वीडियोस लेकर आए हैं 3 यूनिट के। आज हम चौथा यूनिट का वीडियो लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ में जनजातियाँ, बोली, तीज एवं त्यौहार। तो इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट वन लाइनर है ये हम पढ़ेंगे। ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत यूज़फुल होगा जिनका रिवीजन चल रहा है, और जिनका रिवीजन नहीं चल रहा है उनके लिए भी यूज़फुल है। इसको आप याद करिए, फिर इसके बेस पे कुछ ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना चालू कीजिए, तो बहुत यूज़फुल आपके लिए रहेगा। हम 8 यूनिट ख़त्म करेंगे पूरा सिलेबस का, और उसके बाद फिर हम वीडियोस लेकर आएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। कुछ ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लेकर आए हैं MCQs, और भी आगे MCQs आएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो राज्य की कुल जनसंख्या का 30.6% अनुसूचित जनजाति वर्ग का है। मतलब जो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की जितनी भी जनसंख्या है उसका 30.6% केवल अनुसूचित जनजाति वर्ग का है। मतलब हर 100 में से 30 लोग कौन है, अनुसूचित जनजाति के हैं। ठीक, देन है छत्तीसगढ़ में भारत शासन द्वारा इनके द्वारा भारत शासन द्वारा 5 जनजातियों, इनका नाम है अबुझमाड़िया, कमार, बैगा, पहाड़ी कोरवा एवं बिरहोर, इनको विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा 2 और जनजाति हैं भुंजिया और पांडो या बंडो, इनको विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे देश में जो अनुसूचित जनजाति हैं पिछड़ी, वो 7 हैं विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजाति। इनको जो भुजिया और पांडव को राज्य सरकार द्वारा दिया गया है सन 2002-2003 में। ठीक, और बाकी जो 5 जनजाति ऊपर लिखी गई हैं उनको भारत शासन द्वारा दिया गया है विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा। और लिखा है कि अनुसूचित जनजाति, नेक्स्ट हमारा लाइन है, अनुसूचित जनजाति की प्रतिशतता की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का देश में 10वां स्थान है। ठीक है, जितना % हमारे यहाँ अनुसूचित जनजाति है उसके हिसाब से छत्तीसगढ़ का पूरे देश में, भारत देश में 10वां स्थान है। और फिर जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला सरगुजा है। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति जहाँ पाई जाती है वो जिला है सरगुजा, और ये आंकड़े हैं आपके 2011 के जनगणना के अनुसार, तो याद रखेंगे सरगुजा। फिर अनुसूचित जनजाति की प्रतिशतता के आधार पर, अनुसूचित जनजाति की प्रतिशत के आधार पर, ठीक है, सबसे अधिक 80% जनसंख्या बीजापुर जिले में है। अभी परसेंटेज वाली बात आएगी तो आंसर होगा आपका बीजापुर। तो ये देखिए ऊपर वाला जो था आपका जनसंख्या था, और ये है प्रतिशत के आधार पे सबसे अधिक 80% जनसंख्या बीजापुर जिले की। मतलब अगर बीजापुर में कहें कि 100 लोग की जनसंख्या है तो 80 लोग क्या है वहाँ पे अनुसूचित जनजाति के हैं। 100 में से 80, हर 100 में से 80 के हैं अनुसूचित जनजाति के हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। जनसंख्या सबसे ज़्यादा है कहाँ की, सरगुजा की। मतलब यहाँ सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति वाले जो हैं वो पाए जाते हैं, जनसंख्या पाई जाती है। फिर जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला नारायणपुर है। ये सभी 2011 के आंकड़े हम लोग देख रहे हैं। तो 2011 के हिसाब से सबसे कम जो जनसंख्या जहाँ पे है वो जिला है नारायणपुर। ये अनुसूचित जनजाति की प्रतिशतता के आधार पर सबसे कम 11.6% जनसंख्या जांजगीर जिला चांपा का है। ये एक्चुअली पुराना डाटा है, अब मेरे ख्याल से ये रायपुर हो चुका है। रायपुर में 4.1 समथिंग कुछ जो है अनुसूचित जनजाति के लोग जनसंख्या में से पाए जाते हैं। ठीक है, तो रायपुर इसमें आंसर होगा। फिर है छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जनसंख्या
कौन सी जाति की है? गोंड जनजाति की है। 50% से भी ज़्यादा गोंड जनजाति के लोग हमारे छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं, है ना। और गोंड जनजाति में अनेक विवाह प्रथाएं प्रचलित हैं, जैसे भगेली विवाह। भगेली विवाह मतलब जो भाग के शादी करते हैं। दूध लौटावा मतलब इस शादी में क्या होता है, जैसे फूफा के लड़के लड़की से शादी हो गई, मामा के लड़के लड़की से, तो इसको हम लोग बोलते हैं दूध लौटावा। सेवा विवाह में लड़का जो होता है लड़की के घर में रहकर सेवा करता है और उसके बाद फिर वहाँ पे दिल जीतता है अपने ससुराल वालों का, और उसके बाद फिर शादी करता है लड़की से। पायसोतुर विवाह मतलब ये अपहरण विवाह होता है एक टाइप का। क्या होता है ये? अपहरण विवाह। तो ये सब विवाह प्रचलित है जिसमें गोंड जनजाति में। तो बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है, याद रखेंगे। यहाँ से 5 से 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलेंगे। ठीक है, कौन कौन से विवाह प्रचलित हैं गोंड में? भगेली, दूध लौटावा, सेवा, पायसोतुर। फिर माड़िया जनजाति द्वारा पेंडा खेती प्रमुख रूप से की जाती है। ये पूछता है एग्जाम में कि पेंडा खेती कौन सी जनजाति करती है, तो आंसर आपका होगा माड़िया। फिर प्रसिद्ध मानव शास्त्री वेरियर एल्विन, नाम याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन थे ये? एक मानव शास्त्री थे। इन्होंने अपनी पुस्तक लिखा है मूरिया एंड देयर घोटुल, ठीक है, जिसमें मूरिया जाति का क्या किया इन्होंने? अध्ययन किया है। अपनी बुक मूरिया एंड देयर घोटुल। घोटुल मूरिया जनजाति का एक युवा गृह होता है, ठीक है, जहाँ पे युवा गृह में जो घोटुल के जो सदस्य होते हैं युवा, वो बहुत से सांस्कृतिक चीज़ें सीखते हैं और आपस में कैसे रहना है, मतलब रीति रिवाज परंपराएं सब सीखते हैं और शादी के लिए अपना योग्य वर या वधू का चुनाव भी करते हैं। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड इन्होंने, मानव शास्त्री थे वेरियर एल्विन, इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है मूरिया एंड देयर घोटुल। और फिर आगे और इन्फॉर्मेशन दे रहा है मूरिया जनजाति का। तो मूरिया जनजाति के युवा गृह को घोटुल कहते हैं। देखिए ये बात मैंने अभी आपको बताया, मूरिया जनजाति का युवा गृह है उसको हम क्या कहते हैं? घोटुल कहते हैं। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जनजाति समाज में भतरा जनजाति का उच्च स्थान माना जाता है। भतरा जनजाति, इसको सामाजिक रूप से बहुत ही ज़्यादा उच्च जनजाति मानी जाती है, याद रखेंगे। ठीक, सबसे ज़्यादा जो शिक्षित जनजाति होती है वो उरांव होती है। सबसे ज़्यादा जो अमीर जनजाति है, समृद्ध कह सकते हैं, वो हल्बा जनजाति है। तो इस तरीके से ये बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब यह भतरा का याद रखिए, भतरा का क्या है? उच्च स्थान है, सामाजिक तौर पे से अच्छी जाति मानी जाती है। फिर नेक्स्ट है बैगा जनजाति, विश्व की सबसे अधिक गुदना प्रिय जनजाति है। गुदना प्रिय मतलब इनको हाथ में गुदाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। ठीक है, तो पूछेगा अगर पेपर में कि सबसे अधिक गुदना प्रिय जनजाति कौन सी है, तो आपका आंसर होगा बैगा। देन है कमार जनजाति की कृषि को दाही कहते हैं। कमार जनजाति जो कृषि करती है इसको हम क्या कहते हैं? दाही। ठीक, तो इसको ऐसे आप याद रख सकते हैं कुछ ट्रिक बना के कि कमार जनजाति कृषि करती है और दाही को दही से याद कर लीजिए। दही से क्या करती है? सींचती है फसलों को। तो याद करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, कमार जनजाति दही कृषि। फिर कोरवा जनजाति का प्रिय नृत्य दमनच नृत्य है। दमनच नृत्य इसका? कोरवा जनजाति, पहाड़ी कोरवा जिसको बोलते हैं, और दूसरे तरीके से ये प्राचीन काल से वेबर कृषि पर निर्भर है। उनकी कृषि कौन सा है? वेबर कृषि। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन निकल रहे हैं। पहला तो इनका जो नृत्य है दमनच नृत्य है, और प्राचीन काल से वेबर कृषि पर निर्भर करते हैं। ठीक, तो याद रखेंगे, नृत्य है दमनच और कृषि है वेबर। फिर बिंजवार जनजाति का जो जाति चिन्ह है वो तीर है। बिंजवार को तो आप बिल्कुल याद रखिए, यहाँ पे बिंजवार जनजाति का नाम आएगा आपके दिमाग में तीर जो है वो आ जाना चाहिए। ठीक है, बिंजवार जो जनजाति है उनका जो जाति चिन्ह है वो क्या है? तीर है। तीर कमान यूज़ करते थे इन लोग, इसीलिए इनका जाति चिन्ह क्या बन गया? तीर बन गया। फिर राज्य के जो प्रथम शहीद थे अपने वीर नारायण सिंह, 10 दिसंबर 1957 को इनको फांसी दी गई थी। 10 दिसंबर सन 1957 को इनको रायपुर में हमारे जय स्तंभ चौक में फांसी पर लटकाया गया था। ये पहले शहीद थे
और ये कौन से समुदाय से बिलोंग करते थे? बिंजवार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिंजवार जनजाति या समुदाय के थे। फिर राज्य की सर्वाधिक धर्मांतरण प्रभावित उराव जनजाति है, मतलब इनको धर्मांतरण बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है, ये अपना धर्मांतरण बहुत ज़्यादा कराए हैं। मैंने आपको कहा है कि मेरे वन लाइनर में कुछ आंसर आपको नए प्रकार के भी मिलेंगे, तो ये आंसर शायद हो सकता है कि आप पढ़े हुए हो या, बट मुझे लगता है कि बहुत से बुक में आपको ये नहीं मिलेगा। सबसे ज़्यादा धर्मांतरण कौन से प्रभावित जनजाति कौन सी है? उराव जनजाति है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। और फिर नेक्स्ट वन लाइनर है, उराव जनजाति के युवा गृह को क्या कहते हैं? धूमकुरिया। धूमकुरिया। घोटुल था मुरिया का युवा गृह, और ऐसी उराव जनजाति का जो युवा गृह उसको हम क्या कहते हैं? धूमकुरिया। प्रसिद्ध समाज सेवक गाहिरा गुरु कंवर जनजाति के समाज से हैं, तो गाहिरा गुरु जी जो है वो कंवर जनजाति से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और हमने ऊपर पढ़ा था वीर नारायण सिंह शहीद वीर नारायण सिंह जी थे जो बिंजवार समुदाय के थे, तो ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो गाहिरा गुरु जी कंवर जनजाति। परजा जनजाति डोंगर, हाड़ा तथा बेड़ा नामक स्थानांतरित कृषि करती है। देखिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट आंसर है, डोंगर, हाड़ा और बेड़ा, ये जो तीन है, हाड़ा बेड़ा दोनों में डाड़ा आ रहा है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं हाड़ा बेड़ा और डोंगर, तो डोंगर को डोंगरगढ़ से भी याद रख सकते हैं। तो कौन सी जनजाति ऐसे कृषि करती है? परजा, ठीक है। परजा जनजाति बेसिकली बस्तर में पाई जाती है, और इन लोग कैसे स्थानांतरित कृषि करते हैं? डोंगर, हाड़ा, बेड़ा। और परजा जनजाति में जो सांस्कृतिक घर को क्या कहते हैं? धांग बक्सर कहते हैं। वही युवा गृह को, उसको आप दूसरे भाषा में युवा गृह, जो मुरिया का हमने देखा था, घोटुल, ठीक है। धूमकुरिया किसका था? उराव का। उसी तरीके से परजा जनजाति का क्या होता है? धागा बक्सर। तो धागा से याद कर लीजिए, धागा, परजा धागा, धागा बक्सर। फिर परजा जनजाति राज्य की सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। सबसे कम जनसंख्या किस जनजाति की पाई जाती है? परजा जनजाति की, ठीक। सन 2001 की जनगणना अनुसार इनकी संख्या अत्यल्प 1744 है, तो ये 2011 की जनगणना है, अब उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर आपको जानकारी में से रख सकते हैं। फिर बिरहोर जनजाति, अब बात आती है बिरहोर की। बिरहोर जनजाति भी बेसिकली बस्तर में पाई जाती है, नहीं, बिरहोर जनजाति जो है पिछड़ी जनजाति है, ठीक। तो बिरहोर जनजाति के युवा गृह का नाम गीत और है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, वीर लोग जो होते हैं, वीर लोग कौन सा गाना गाते, वो क्या करते हैं? गीत गाते हैं, तो इस तरीके से याद रख सकते हैं आप। ये साक्षरता के आधार पर बिरहोर जनजाति राज्य की सबसे कम साक्षर जनजाति है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि राज्य की सबसे कम साक्षर जनजाति कौन सी है, तो आपका क्या होगा आंसर? बिरहोर। इनका युवा गृह कौन सा है? गीत और, ठीक है। फिर आदिवासियों में आंगा देव का बड़ा मान होता है। आंगा देव के देवता होते हैं आदिवासियों के, ठीक है, और इनका बहुत ज़्यादा मान होता है। इस सैला नृत्य बैगा जनजाति में अधिक प्रिय है। सैला नृत्य करते हैं कौन? बैगा जनजाति के लोग, ठीक। तो इसको याद करने के लिए भी ट्रिक बना सकते हो, बैगा से बैग कर लो, बैग को सेल करके, सेल मतलब बेचना, क्या करते हैं? नृत्य करते हैं, ठीक। फिर नारायणपुर की मड़ई क्या है? प्रख्यात है। नारायणपुर में क्या लगता है? मड़ई, और बहुत प्रख्यात है, बहुत फेमस है। और इस मड़ई में होने वाले नृत्य को क्या बोलते हैं? एबाल तोर नृत्य कहते हैं। क्या कहते हैं? एबाल तोर, याद रखिएगा। एबाल तोर नृत्य कहाँ पे होता है? मड़ई में, नारायणपुर के। फिर बैगा लोगों का पहला भोजन बासी दोपहर का और पेजा रात्रि का, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी आपको बहुत कम जगह मिलेगा। बैगा लोग जो पहला भोजन करते हैं उसको बोलते हैं बासी, जिसको वो दोपहर में करते हैं। पेजा करते हैं रात्रि में, और बियारी होता है इनका कृषि, जिसको बेवार कृषि कहते हैं। तो बैगा लोग की कृषि कौन सी कृषि होती है? बेवार, ब से बैगा, बे से बेवार, बैगा बेवार या बियारी।
और खाने को देख लीजिए, दोपहर में जो खाना खाते हैं बासी और रात्रि में खाते हैं पेजा। बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 आंसर यहाँ से निकल रहे हैं। उसके बाद जो है छत्तीसगढ़ में 162 प्रकार की, एक मिनट, हाँ, छत्तीसगढ़ में क्या है 162 प्रकार की बोलियां बोली जाती है। देखिए 162 टाइप्स की बोलियां हमारे छत्तीसगढ़ में बोली जाती है, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। फिर जनजातियों में जो सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली कौन सी है? गोड़ी। कौन सी बोली ज़्यादा बोली जाती है? गोड़ी, हल्बी व कुरुक। गोड़ी, हल्बी, कुरुक। फिर खलटाली बोली। खलटाली बोली पर मराठी और बुंदेली का प्रभाव पड़ता है। इंपॉर्टेंट आंसर है, पूछेगा कि कौन सी बोली पे मराठी और बुंदेली का प्रभाव पड़ता है, तो क्या होगा? खलटाली। खलटाली बोली। महासमुंद, रायगढ़ एवं रायपुर के पूर्वी भागों में लरिया बोली का प्रयोग होता है। तो देखिए महासमुंद, रायगढ़ और रायपुर, महासमुंद, रायगढ़ और रायपुर में लरिया बोली, कौन सी बोली? लरिया बोली का प्रयोग होता है। गोरो बोली पर असमिया का थोड़ा बहुत प्रभाव भी है। तो गोरो एक बोली है जिसमें थोड़ा असम लैंग्वेज का थोड़ा सा प्रभाव हमको देखने के लिए मिलता है। तो गोरो, गोरो से याद रख लीजिए, गोरे लोग, असम के लोग, इस तरीके से याद कर लीजिए। ये छत्तीसगढ़ में पुत्रा पुत्री का विवाह अक्षय तृतीया पर्व में किया जाता है। अभी अभी ये त्यौहार गया है। अक्षय तृतीया के पर्व में क्या करते हैं बच्चे? पुत्रा पुत्री का विवाह करते हैं। छत्तीसगढ़ में जो प्रथम पर्व के रूप में हरेली पर्व मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए भाई, ये पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ में प्रथम पर्व कौन सा मनाया जाता है, तो आपका आंसर होगा हरेली पर्व। मड़ई पर्व का आयोजन माघ मास से प्रारंभ होकर फाल्गुन माह तक होता है। पूछेगा भाई, इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है माघ मास से फाल्गुन माह तक कौन सा पर्व चलता है? मड़ई का पर्व। मड़ई कहाँ पे? नारायणपुर में। फिर चरू जात्रा, चरू जात्रा पर्व में आदिवासी अपनी कृषि भूमि की पूजा करते हैं। तो इस तरीके से पूछेगा कि किस पर्व में आदिवासी कृषि भूमि की पूजा करते हैं, आंसर होगा आपका चरू जात्रा। ठीक है, आपका आंसर क्या होगा? चरू जात्रा। फिर गोबर बोहरानी पर्व, ये भी एक पर्व है, गोबर बोहरानी, सुकमा जिले के छिंदगढ़ विकासखंड में विशेष रूप से मनाया जाता है। किस विकासखंड में मनाया जाता है? छिंदगढ़ विकासखंड में मनाया जाता है, सुकमा जिले के। त्योहार का नाम है, पर्व का नाम है गोबर बोहरानी। ठीक है, गोबर बोहरानी, तो इसको याद रखेंगे आप। तो आज के वन लाइनर में इतना ही है। हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट वन लाइनर कोशिश किया यहाँ पे कवर अप करने का, छत्तीसगढ़ में जनजातियाँ, बोली और तीज त्यौहार में से। आप इसको और अच्छे से स्टडी कीजिए। ये वन लाइनर, इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपके लिए ज़रूर यूज़फुल होगी। और यूनिट 4 आज हमने कंप्लीट किया है। यूनिट 5 के भी इंपॉर्टेंट वन लाइनर मैं लेकर आऊँगा, और उसके बाद फिर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सीरीज़ भी चालू करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।